महाराज जी, बौद्धों में एक परिपाटी बहुत आम हो गई है। पहले तो ये लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। हिंदुओं के या कह लीजिए सनातन के जितने भी प्रतीक हैं उनका विरोध करते थे। लेकिन अभी हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा इन लोगों में। वो बदलाव ये है कि हमारे हर प्रतीक को ये बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, भगवान विष्णु को अवलोकितेश्वर के साथ जोड़ते हैं, हनुमान जी को भी जोड़ते हैं अपने साथ में, और हमारे देवता जो गणपति हैं उनको भी बुद्ध के साथ में जोड़ते हैं कि बाद में बुद्ध का सर काट के हाथी का लगा दिया गया, वही गणपति हैं। तो महाराज जी ऐसे बहुत प्रतीक हैं, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि महाराज जी ये कौन सी मानसिकता है। देखो, एक बात है, उनको इन किन प्रकार सनातन धर्म का विरोध करना है। जी अभी तक सनातन धर्म का विरोध मूर्ति पूजक के रूप में, जी पत्थर पूजने वालों के रूप में जी कहकर उन्होंने भगवान बुद्ध का आश्रय लिया। जी जी लेकिन अब वो जो हमारी परिपाटियों को वो गलत बताते थे, जी उनको ये कहना उन्होंने चालू कर दिया है कि ये बौद्ध धर्म से चुराई हुई परिपाटियाँ हैं। जी जी होलिका दहन अभी तक मना करते थे जलाने के लिए, जी जी होली मत जलाओ, होली दलित कन्या थी। हाँ लेकिन अब वो कहने लगे हैं कि होलिका पर्व बौद्धों से चुराया गया है। जी वो होलिका नाम की एक देवी है बौद्धों की, वो जलाई उसके उसको जो है अग्नि समर्पित की जाती है, इसलिए वो परंपरागत तरीके से जलाते हैं, लेकिन अभी वो होलिका बना दिया। जी जी देखो, मूल विषय ये है जी कि चाहे हनुमान को हम, चाहे बुद्ध को हनुमान मान लें, हम्म अवलोकितेश्वर मान लें, हम्म चाहे हमारी परिपाटियों को बौद्ध परिपाटियां माने जी जी या हिंदू परिपाटियां माने, जी जी हम किसी भी बौद्ध यदि वो मानते हैं कि ये बौद्धों से चुराई हुई परिपाटियां हैं, जी ये चिन्ह है, प्रतीक है, जी तो जी उन प्रतीकों की कभी हमने अवहेलना की क्या? नहीं महाराज हमने जी। तो पूजा ही की जी है? महाराज अरे उनको वो कहें जी जो उन परिपाटियों का खंडन करते हैं, जी जो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को खंडित करते हैं, उन पर एक भी आवाज़ नहीं जी उठाएंगे। बाई चांस वो कह रहे हैं कि भाई जो बद्री नारायण है वो भगवान बुद्ध हैं, वो कह रहे हैं कि जो दक्षिण भारत में बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी, भगवान बुद्ध हैं, जी जी तो हम तो पहले से कह रहे हैं भगवान बुद्ध हैं। जी हम महाराज कब कह रहे हैं कि वो भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई बुद्ध और विष्णु में क्या अंतर है? जी हैं? जी हमारे राम मंदिर का जो अभी प्रतिष्ठा हुई उसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित है, तो जी हम तो उसे मान ही रहे हैं। जी और हम अभी ये तो इतने कह रहे हैं, अभी एक काम और भी कहेंगे जी कि बौद्ध ग्रंथों को परिवर्तित करते करके हिंदू ग्रंथ बना दिए गए, जी क्योंकि जब ये बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमारे सारे ऋषि, अधिकांश देवता, हमारी सारी अधिकांश परिपाटियाँ, हमारे यहाँ वर्ण का निर्णय, हमारे ब्राह्मण वर्ग में ब्राह्मण की परिभाषा भगवान बुद्ध ने बड़ी विलक्षण की है, जी तो सब कुछ कहेंगे ये तो हमारे जो है बौद्धों से चुराए हुए ग्रंथ हैं। जी मूल विषय बौद्ध और हिंदू में कोई अंतर नहीं है, जी मात्र थोड़ा सा अंतर है कि हम लोग ईश्वरवादी हैं और ईश्वरवादी हैं, जी जी तो जी इतना अंतर है। जी बाकी जितनी भी परिपाटियाँ, जितनी भी संस्कृति, वह सब मिलवा संस्कृति है। जी आप नहीं जान पाएंगे कौन बौद्ध संस्कृति है, जी कौन हिंदू संस्कृति है। जी गणेश जी को कहा गया तो बौद्ध देवता है, आप देखिए वो बौद्ध बर्मा और सिलोन, पहले गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है, तब जी भगवान जी बुद्ध की प्रतिमा स्थापित जी होती है। तो भगवान बुद्ध को अवलोकितेश्वर कहा गया, जी उनके कई कई मुख और कई कई हाथ रखे गए। इसके पहले अभी कहते थे चार चार हाथों वाली जी जी देवी, ये उपहास है, लेकिन अब अवलोकितेश्वर को जब वो 18 हाथ का देखते हैं, जी 18 मुख का देखते हैं, जी तब वो प्रश्न कहाँ जाता है। तो मुख्य बात ये है कि ये केवल कुंठा है, जी केवल नहीं तो इस्लाम जो है बुत परस्ती के खिलाफ है। बुत शब्द जी फारसी में बुद्ध का प्रतीक है, जी बुद्ध परस्ती के खिलाफ है इस्लाम जी है।
हिंदू के किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं है इस्लाम। इस्लाम दो बुत परस्त के खिलाफ। जी जी तो सबसे पहले इस्लाम की दृष्टिकोण में काफिर बौद्ध है, हाँ, हिंदू इसीलिए बाद में, क्योंकि हिंदुओं के वेदों पर जब आप चले आएंगे तो वेद सीधे कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। हमारे यहाँ जब सीधे सीधे हम वेदों पर जाएंगे तो दयानंद के सिद्धांत को देखिए, वो मूर्ति पूजा का के विरोधी है, मूर्ति पूजा नहीं मानते। जी तो वैदिक सिद्धांत मूर्ति पूजा का विरोध है। और वैदिक सिद्धांत के बाद जब यह बौद्ध और हिंदू की मिलवा संस्कृति का जन्म हुआ, जी जी तब मूर्तियों की प्रतिष्ठा काफी तेजी से बढ़ी। ऐसा नहीं, कहीं कहीं प्रतिमाएं हमारे यहाँ जो बड़ी अत्यंत प्रतिष्ठित प्रतिमाएं थीं वो थीं, लेकिन जब बौद्ध और हिंदू संस्कृति का मेल हुआ, जब भगवान बुद्ध ने सनातन संस्कृति के परिष्करण की व्यवस्था की, जी जी तब मूर्ति पूजा में बढ़ावा मिला। यह मूर्ति पूजा का जिसे आडंबर बताते हैं, यह बौद्धों से आई एक परंपरा है। जी जी हैं? और अब वो कहते हैं, वो अब सच्चाई उनको मालूम हो रही है कि ये परिपाटियां बौद्धों से आई है, जिनको वो लांछित कर रहे थे, जिन्हें वो आडंबर बता रहे थे। हैं? यह तंत्र जो वज्रयान है, ये किसका है? बौद्धों का है। तो इसलिए ये जान पाना कि कौन बौद्ध है कौन हिंदू है, हमारे यहाँ कौन सी परिपाटियाँ बौद्ध परिपाटियाँ हैं, कौन सी हिंदू परिपाटियाँ हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी को पद्मा कहा जाता है, और अवलोकितेश्वर की पत्नी जो जो ये मानते हैं उसे पद्मा कहा जाता है। उसका मंत्र है मणि पद्मे हुम। हैं? तो ये जो है बौद्ध और हिंदू की मिलवा संस्कृति है। इनके मिलवा विद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला नालंदा आदि में इन संस्कृतियों की शिक्षा होती थी। संस्कृति एक है, कुछ दार्शनिक मान्यताओं में भिन्नता है, एक वैदिक है और एक अवैदिक है, बस इतना अंतर है। और बौद्ध जैन और हिंदू में कोई अंतर नहीं है। इतिहास सबका एक है, इतिहास कहीं अलग से नहीं है। जो बौद्धों का इतिहास है, भगवान बुद्ध के बारे में इक्ष्वाकु कुल में जन्म बताया गया, राम को भी इक्ष्वाकु कुल का जन्म बताया गया, और इक्ष्वाकु कुल में ही महावीर स्वामी जन्मे। महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध को जो आप पढ़ेंगे, उनके एक एक उनकी भी पत्नी का नाम यशोधरा है, उनकी भी पत्नी का नाम यशोधरा है। उनके भी एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र है। उन्होंने भी एक पुत्र और पत्नी का परित्याग कर दिया, उन्होंने भी एक पुत्र पत्नी का परित्याग कर दिया। उन्होंने भी एक महिला की एक कटोरी खीर को खा करके ज्ञान को प्राप्त किया। बुद्ध ने भी सुजाता की खीर खा करके ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध और महावीर की प्रतिमाओं को एक पास रख दिया जाए, थोड़े से अंतर को देखो तो वो दोनों एक ही हैं। तो मूल विषय ये है कि भगवान बुद्ध सही है कि महावीर सही? जी बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे यहाँ दोनों की परंपराएं, भगवान महावीर की परंपरा भी हमारे यहाँ पुराणों से निकली है, और बुद्ध की परंपरा भी पुराणों से निकली है। तो बुद्ध को भी पुराण में बताया गया है। तो इसलिए अच्छा महाराज जी, जैनियों ने कहीं पर भी सनातन का विरोध नहीं किया? नहीं, वो सनातन है, शुद्ध सनातन है। जैन बौद्ध और हिंदू ये सब शुद्ध सनातन है। बौद्ध धर्म में कहा तो गया ये धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है हमारा। भगवान बुद्ध ने कहा किया बौद्ध धर्म है? ये तो देखो मिथ्यावादी भगवान बुद्ध का आश्रय लेकर के अपनी कुंठा को निकालने वाले इस तरीके की वार्ता करते हैं। इनमें जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। ये थोड़ा आगे जाएं, जब ये बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अपना मत्था पकड़ कर के बैठेंगे। जब वो देखेंगे कि जो श्लोक रामायण में हम जिस श्लोक का विरोध करते थे, वो श्लोक धम्मपद में लिखा हुआ है। जिन यंत्रों का, मंत्रों का और जिन ऋषियों का विरोध हम सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी ऋषियों का विरोध करते थे, वह ऋषि तो धम्मपद में और त्रिपिटकों में लिखे हैं। तब इनकी समझ में आएगा कि हम कैसे ठगे गए राजनीतिक लोगों से। नवबौद्ध नाम की एक परंपरा निकली है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाणित परंपरा है। वो केवल और केवल हाँ ये मान लें कि हम पूरी तरीके से धर्मविहीन व्यक्ति हैं,
किसी भी परंपरा का पालन नहीं करते, हम केवल संविधान की पूजा करते हैं। तो संविधान की पूजा करोगे तब भी यार संविधान के मुख पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र है, तो तब भी आपको राम को स्वीकार करना पड़ेगा, बुद्ध को स्वीकार करना पड़ेगा, महावीर को स्वीकार करना पड़ेगा, और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सिखों के गुरुओं को स्वीकार करना पड़ेगा, और गुरुकुलों को स्वीकार करना पड़ेगा, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए यह मूर्खता जो है बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी है, जो इसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पहले ये शिक्षा शेरनी का दूध पी ले, और तब इन ग्रंथों के बारे में पता चलेगा। और तब ये अपना मत्था पकड़ कर बैठेंगे कि हमने अपने ही ऊपर प्रहार किया, जिन बातों को हमने नकारा उन्हीं बातों को स्वीकारा। बस यही कहना। बहुत सही महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।